मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अभी उसी ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे 6.16। अब 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का मान दिखाओ। यहाँ पे लेफ्ट साइड बराबर में राइट साइड दे रखा है। लेफ्ट साइड में x का मान ज्ञात करना है हमें। इन सभी की वैल्यू इस सारणी से हम पुट करेंगे और यहाँ पे रखने के बाद में x का मान बताएंगे कि x का मान कितना आया। ये है 6.1 का पहला क्वेश्चन। हल करते हैं। प्रथम है 11वें के अंदर तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें प्रथम, सेकंड और द्वितीय, ये 3 दिए हुए हैं। इन सभी में हमें x का मान ज्ञात करना है। यहां से तो मैं क्या करता हूं, इन सभी के मान रख दूं राइट साइड वालों में सारणी से। तो फर्स्ट को हल करते हैं। सॉल्यूशन cos x क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री। सारणी में जाओ और cos 60 डिग्री देखो कि कितना है। cos 60, cos ये रहा और 60 डिग्री यहाँ पे है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2। तो cos 60 का मान रख दिया हमने 1/2। ठीक है। फिर गुणा में दे रखा है cos 30 डिग्री। यहाँ पे यदि हम जाएं, cos 30 डिग्री कितना दे रखा है, √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है। फिर उसने प्लस का निशान दिया हुआ है, प्लस। फिर है साइन 60 डिग्री। यहां पे जाओ, साइन और 60 डिग्री कहां पे है, ये रहा, √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है। अब गुणा में क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पर जाओ, साइन 30 डिग्री दे रखा है 1/2। तो गुणा में लिख दिया 1/2। अब इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें x का मान ही तो बताना है। तो ये cos x है, बराबर में कितना हो गया, इनको यदि मैं दोनों को गुणा करूं तो एक को √3 से गुणा करने पर कितना होता है, √3। नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई, 4, प्लस में √3 गुणा कर रहे, नीचे कितना आएगा, 4। दोनों वैल्यू समान, √3/4 प्लस में √3/4, दो जगह पर है। तो कितने हो गए, √3/4 √3/4 कितने हो गए, 2 √3/4। ये हमारे पास क्या मान प्राप्त हो गया। ये गुणा में ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया, √3/2। ठीक है। यहाँ पे cos x चल रहा था लेफ्ट साइड में। अब यदि हम इसको आगे हल करें तो या तो आप इसको इधर भेज दो तो इनवर्स में हो जाएगा, या फिर क्या करो, देखो सारणी के अंदर √3/2 कब होता है, कोस का मान। कोस पर √3/2 कब होता है, या कोस से पूछो कि तुम्हारा मान √3/2 कब प्राप्त होता है। तो कोस थीटा √3/2 किस पर प्राप्त होता है, 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि √3/2 कब होता है, कोस 30 डिग्री पर होता है। तो मैं यहाँ कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कोस 30 डिग्री लिख दिया। अब देखो, कोस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ कोस x है, यहाँ 30 डिग्री है। हमें x का मान तो फाइंड करना है। तो यदि मैं इस कोस से डिलीट कर दूं तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, x यहाँ पे 30, x है यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। तो x का मान कितना मान प्राप्त हो गया हमें, 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का प्रथम। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वें के सेकंड को। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्या बोल रहा है कि साइन 2x बराबर में साइन 60 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री। ठीक है। माइनस में कोस 60 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है। और वो बोल रहा है कि 2x का मान निकालो, कितना आएगा। इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। सेम यही प्रोसेस से चलेंगे हम। चाहो तो आप इसको अपने नोट्स में
नोट्स बना सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 2x कितना है, साइन 2x बराबर में दिया हुआ है उसने साइन 2x, ये है सेकंड, प्रथम हल कर लिया, बराबर में साइन 60 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमें x का मान निकालना है, तो इन सभी के मान सारणी से लिख देंगे कितना आ रहे। देखो ये तो ऐसे चलता रहेगा, साइन 2x, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन ये रहा 60 डिग्री, यहाँ पे √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। गुणा में क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, नहीं कोस 30 डिग्री, कोस देखो ये रहा, और 30 डिग्री पर कितना होता है कोस का मान, √3/2, तो ये हो गया √3/2, माइनस है, माइनस कोस 60 डिग्री, कोस ये रहा 60 डिग्री पर चले जाओ आप, कितना होता है 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है, रूट कोस 60 डिग्री का, माइनस दिया हुआ है माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये रहा साइन, और 30 डिग्री पर इसका मान होता है 1/2, तो माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। √3 को यदि आप √3 से गुणा करते हो तो कितना आता है, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि √2 को √2 से गुणा करने पर कितना होता है, 2 प्राप्त होता है, ठीक है, रूट कट जाता है। और यदि √3 को मैं √3 से गुणा करूं तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड था ना, साइन 60, ये गुणा में है भाई, है ना, ये क्या है, गुणा के अंदर है, गुणा में है, तो ये वैल्यू गुणा में है, बीच में माइनस का निशान है, ठीक है, मैं दोबारा देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो ये राशि क्या है, गुणा के अंदर है, ना कि माइनस में। अब हम इसको हल करते हैं, √3/2 और √3/2, √3 गुणा √3 कितना हो गया, 3, बटे में 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, माइनस का निशान है 1/4, ठीक है, ये राशि प्राप्त हो गई। अब यदि इसको आगे सोल्व करें तो इनका एलसीएम आ गया 4, यहाँ 3 है माइनस में 1, कितना हो गया 2/4। यदि इसको आगे और सोल्व किया जाए तो 1/2। अब यहाँ तो साइन कितना चल रहा है, 2x, साइन 2x, हमें तो x का मान फाइंड करना है, तो साइन 2x बराबर कितना आएगा, 1/2। अब साइन से पूछो कि उसका मान 1/2 कब होता है, ये रहा साइन थीटा, 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है, इसका मतलब साइन 30 डिग्री रख दूं किसकी जगह, 1/2 की जगह। यदि मैं इसकी जगह 1/2 की जगह कितना रख दूं, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इधर साइन क्या चल रहा है, 2x। अब यदि देखो यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, काट दिया, यहां 2x बच गया, यहां कितना बच गया, 30 डिग्री। यदि मैं x का मान फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है यहां से, तो x गुणा में 2 बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर दूं, इस 2 को इधर भेज दूं इक्वल के, तो ये भाग में चला जाएगा, गुणा में बैठा हुआ है, तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। या इसको आगे और सोल्व करना चाहो तरीके से, तो x बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री बटे में 2। यदि इसको इससे काटें तो x का मान कितना आ गया, x बराबर यहाँ से x बराबर काटा 15 हो गया, 15, x का मान कितना प्राप्त हो गया, 15, ये है x का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पे चलेंगे। थर्ड क्या दे रखा है, √3 गुणा में tan 2x, ठीक है, बराबर में साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री, फिर उसने क्या दे रखा है, कोस 45 डिग्री गुणा में साइन 45 है गुणा कोस 45 है, ठीक है, प्लस में 2 साइन 90 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है। अब यदि हम इसको आगे हल करें, इसको मिटा सकता हूं, उतार लो आप,
वीडियो को पुश करके आप अपने नोट्स बना सकते हो तरीके से, ठीक है। क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद जैसे ही 6.1 खत्म होगी फिर हम करेंगे प्रश्नावली 7 RBSE राजस्थान बोर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री है 7वीं प्रश्नावली, उसके अंदर क्वेश्चन भी अच्छे हैं, उसको करेंगे। यदि मैं √3 यहां भी x का मान फाइंड करना है हमें, 2x साइन 30 डिग्री, दो तो हल हो गए, तीसरे पे आते हैं। साइन 30 डिग्री कितना है, साइन थीटा एरा 30 डिग्री पर यदि हम जाएं तो 1/2 होता है, सच है ना, 1/2, ठीक। प्लस में क्या दे रखा है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, देखो एरा 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 गुणा कोस 45 डिग्री, साइन 45 और कोस 45 का मान दोनों सेम होते हैं, तो कितना हो गया, 1/√2। देखो जी, कोस 45 डिग्री भी सेम है, साइन 45 डिग्री भी सेम है। प्लस में क्या दे रखा है, 2 गुणा साइन 90 डिग्री, 2 गुणा साइन 90 डिग्री, साइन 90 पे कितना होता है, साइन का मान 90 पे होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। अभी यदि इसको आगे और सोल्व किया जाए तो यहां तो है √3 गुणा 2x बराबर में 1/2, ऐसे कैसे, प्लस यदि 1/√2 गुणा में 1/√2, इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 1 को 1 हो गया ऊपर, तो ठीक है। √2 को √2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 2, तो नीचे कितना हो गया 2, प्लस में कितना दे रखा है, 2 गुणा 1 2, ये मान प्राप्त, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो यहां तो चल रहा है कितना, √3 tan 2x, ठीक है। हाफ और हाफ कितने हो गए, 1 प्लस में 2, इसका मान कितना हो गया, 3, ये तो प्राप्त हो गया 3। इधर हमारा चल रहा है √3 गुणा में tan 2x, ठीक है। यदि मैं इसको आगे सोल्व करूं तो अभी बताया था कोई राशि यदि इधर गुणा में है और इक्वल के उस साइड जाए तो क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है। तो मैं √3 यहाँ पे गुणा में बैठा हुआ है किसके, tan के, यदि मैं इस √3 को इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, tan 2x, ठीक। आगे क्या प्राप्त हो गया, 3 पहले से है, √3 को इधर भेजा तो क्या हो गया, भाग में चला गया, इधर गुणा में बैठा हुआ था। अब मैंने क्या बताया था, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा √3 कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो इस 3 की जगह मैंने क्या रख दिया, √3 गुणा में √3 बटे में कितना है, √3। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि नीचे क्या है, √3 है, तो मैं 3 का मान √3 गुणा √3 रखता हूं तो 3 ही प्राप्त होता है। लेकिन नीचे √3 है, एक √3 से एक √3 कट गया। अब समझ में आया कि 3 का मान √3 गुणा √3 क्यों रखा। अब यहाँ पे कितना बच गया, √3, एक ही तो बचा। अब हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें आसानी से। क्या दे रखा है, tan 2x बराबर क्या है, √3। अब यदि हमें ध्यान हो तो tan का मान ज्ञात करना है, लेकिन tan से पूछो कि उसका मान √3 कब होता है, कितनी डिग्री पर होता है, तो हम जाते हैं √10 पर, ठीक। tan पर जाते हैं, tan पर जाने के बाद क्या पता चलता है, 3 √3 का 3 यहाँ पे है और कितनी डिग्री पर है tan का मान, 60 डिग्री पर। तो मैं √3 की जगह कितना रख दूं, tan 2x गुणा बराबर में √3 का मान कितना है, 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब हमें x का मान मिल जाएगा आसानी से, देखो tan से तो tan डिग्री हो गया, ठीक। यहाँ कितना बच गया, 2x बराबर में कितना है, 60 डिग्री। अभी आपको एक हल करके बताया था, यदि कोई राशि x से गुणा में है तो इक्वल की इधर जाएगी तो क्या हो जाती है, इसके भाग में हो जाती है। 60 डिग्री में यदि मैं 2 का भाग दूं 30 डिग्री प्राप्त हो गया। तो यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हो गया, x बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां के तीनों पॉइंट हल हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आप इसको रिटर्न करो इतने, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करें, लाइक भी कर दें, है ना, और शेयर करें
जितना वीडियो आपको अच्छा लग रहा है शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है क्या, कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में कोस 60 डिग्री और साइन प्लस में साइन 30 डिग्री बराबर में क्या दे रखा है, √3/2। यानी कि यदि हम इस वैल्यू को हल करें ना सारणी से मान रखकर तो ये प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस साइड को उठा लेता हूं, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं। इसको हल करो और ये प्राप्त करो, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखता हूं, लेफ्ट साइड LHS बराबर कितना दे रखा है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस पे जाओ और 30 डिग्री पर कितना है, इसका मान √3/2। तो मैंने लिख दिया √3/2। ठीक, प्लस में साइन 60 डिग्री, साइन पे जाओ तेरा और 60 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, √3/2 प्लस में √3/2। ये हो गया साइन 60 का मान अपॉन में कितना दे रखा है 1 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस ये रहा और 60 डिग्री पर इसका मान कितना होता है 1/2। तो ये कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2 प्लस में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर इसका मान कितना होता है साइन थीटा और 30 डिग्री पर इसका मान कितना है 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। अब इसको आगे हम हल करें, √3/2 प्लस में √3/2 गुणा में क्या राशि है, गुणा में है भाई, है ना, कि प्लस में है। तो इसको हल करें, √3/2 प्लस √3/2, इसको हल करो। हाफ प्लस हाफ कितने हो गए, एक तो पहले से था, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, नीचे कितना आ गया 2, ऊपर √3/2 प्लस में √3/2 कितने हो गए 2 √3/2। ठीक है, बटे में क्या दे रखा है 1 + 1 2, ये हो। इसको यदि आप डिलीट कर दो हो गया, कट गया, कितना बच गया, ऊपर तो है √3 और बटे में कितना बच गया 2। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो मान प्राप्त करना था, हमने लेफ्ट साइड उठाई LHS बराबर में क्या आ गई राइट साइड √3/2, ये तो सिद्ध करना था, मान प्राप्त हो गया। इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो दोनों चीजें क्या हो गई बराबर हो गई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। दोबारा बताऊं, देखो कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर ये प्रूफ करना है। तो इसको उठाते हैं और इसका मान सारणी से, इन सभी का मान सारणी से रख दिया हमने। रखने के बाद में हमें √3/2 ये सिद्ध करना है। तो इसको हल किया ना तो कितने आ गए √3/2 आए नहीं आए। तो लेफ्ट साइड बराबर में राइट साइड दोनों क्या हो गई बराबर हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, कितना दे रखा है 4 गुणा में कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 45 डिग्री 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये है इस, और बराबर में क्या दे रखा है 1/4। लेफ्ट साइड को हल करते हैं और इसको हल करने पर इसका मान कितना आना चाहिए 1/4। ठीक है, यदि मैं इन सभी का मान सारणी से रख दूं, सॉल्यूशन लेफ्ट साइड बराबर में 4 गुणा कितना है कोट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कोट 45 डिग्री का मान देखो इस सारणी से कितना आ रहा है, कोट 45 1 है और उसका क्या करना है और है, क्योंकि यहाँ क्या है कोट स्क्वायर है तो 1 को रखा और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस में
सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, 2 प्राप्त होता है। तो उसका यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर कर दिया, माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। बराबर में कितना आना चाहिए, यदि हम इस सभी को हल करें ना तो 1/4 आना चाहिए। देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ तो 4 प्राप्त हो गई, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है और कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है, लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है ना, 1/4। अब देखो प्लस ये कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर करो कितना हो, 1/4, ठीक। अब 4 प्लस के हैं, 4 माइनस के, ठीक है, ये तो हो गया क्या, डिलीट हो गया, कितना बचा, माइनस का 1/4 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां पे प्लस का दिया हुआ है, मैं देख लेता हूं एक बार गलती तो नहीं होगी कहीं पे, माइनस का 1/4 है, ये आ रहा है, इसका मतलब इसको हल करने पर कितना आ रहा है, एक माइनस का 1/4, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/4, या तो यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या करो, प्लस करो, या तो क्वेश्चन में गलती हो गई लेकिन हमारा मान तो सही है ना, माइनस प्लस का है तो फिर है, तो या तो यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, ठीक है, या यहाँ पे, ठीक है, ये तो प्लस आ जाएगा, तो फिर इसका मान ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस, ठीक, 1/4 जो हमको दिया हुआ था वो प्राप्त हो गया। तो आप किताब के अंदर इसको हल कर सकते हो, त्रुटियां हो जाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, 14 पर, 14 पर, 14 क्वेश्चन दिया हुआ उसने, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, चाहो तो आप उतार सकते हो ना, और अगर बातें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इसने, 4 साइन 30 डिग्री गुणा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री स्क्वायर, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, नहीं कोस 60 डिग्री है, ठीक है, फिर प्लस में गुणा में दे रखा है कितना, tan 45 डिग्री, बराबर में क्या प्रूफ करवा रहा है वो, ये तो हो गई लेफ्ट साइड। अब उसने राइट साइड क्या दे रखी है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, बराबर में कितना दे रखा है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इसका मान रखो सारणी से और ये प्राप्त होना चाहिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, या इनके भी मान रख देंगे, पहले लेफ्ट साइड को उठाएंगे फिर इनके मान सारणी से रखेंगे, फिर राइट साइड को उठाएंगे और इनमें भी क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे, दोनों चीजें बराबर हो जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड को उठाता हूँ, RLHS बराबर कितना देगा, 4 गुणा में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, सारणी से देखो, गुणा में कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2, और उसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर, प्लस में 3 कोस 60 डिग्री, 3 गुणा कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक, गुणा में कितना दे रखा है, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, देखो, तो tan 45 गुणा में, ये हो गया हमारी लेफ्ट साइड। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, देखो क्या दे रखा है, आगे हल करो, 4 गुणा 1/2 गुणा √3 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, 3, तो ये तो हो गया 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटे 2 गुणा में 1, तो ये मान प्राप्त हो गया। यदि इसको आगे और हल करें तो ये 4 देखो, इस 4 से कट गया, डेढ़ हो गया,
3/2 आ गया, प्लस में कितना है 3/2, 3/2 और 3/2 आगे यदि हल करें इनको कितने हो गए 2 गुणा 3/2, कितना मान प्राप्त हो गया 3। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट साइड। यदि मैं यहां लिख दूं तो लेफ्ट साइड कितनी आ गई LHS 3। अब हम राइट साइड को उठाते हैं, इसको उठाते हैं 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यदि इनका मान में क्या आता है लेफ्ट साइड के बराबर आता है तो हमारा जो ये होगा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड RHS कितना दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। sec 45 डिग्री का मान देखो कितना है √2 और यहाँ स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब 2 गुणा में √2 तो होता है sec 45 डिग्री का मान और उसका क्या करना है स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 और उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 2 गुणा √2 को √2 से गुणा करने पर कितना होता है 2 माइनस में 1। यदि हम इसको आगे हल करें तो चाहिए तो वह 4 माइनस में 1, तो राइट साइड कितनी आ गई 3। RHS और LHS दोनों बराबर है कि नहीं है बताओ, समझ में आया? यदि समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, रिटर्न कर सकते हो आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने कोसेक 45 डिग्री। अपनी किताब के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे RBSC की 10th की जो बुक है प्रश्नावली नंबर 6 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी 6.1 को हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं। इसके बाद में हम प्रश्नावली 7 कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, गुणा में कितना है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर वो गुणा में दे दिया साइन क्यूब 90 डिग्री। ठीक है, फिर कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री और बराबर में उसने कितना दे दिया 4/3। इसको तो हल करना है। ठीक है, और कितना आना चाहिए 4/3 आना चाहिए। तो मैं इसको हल करता हूं, लेफ्ट साइड उठाता हूं कोस स्क्वायर 45 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक 45 का मान कितना होता है देखो यहां से 45 कोसेक थीटा ये है और 45 डिग्री पर इसका मान कितना होता है √2। तो कोस √2 होता है कोसेक का 45 डिग्री पर, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर दे रखा है तो इस वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। गुणा में सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान देखो कितना है 2/√3। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। फिर गुणा में क्या है साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और उसका क्या करना है क्यूब। फिर गुणा में क्या दे दिया उसने कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। 1 यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ कोस, तो स्क्वायर से कैसे दे दिया। बराबर में क्या सिद्ध करना है इनका मान आ जाए 4/3, तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। √2 को √2 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होता है। ठीक है, गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करने पर स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या किसी भी राशि को 2 बार गुणा करना, वो तो काम कर रहे हैं हम। √3 को √3 से गुणा करो कितने हो गए 3, गुणा में 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार गुणा करो आप कितने आएंगे 1 ही आएगा।
गुणा 1/2। ठीक है, अब देखो सारी राशियां गुणा में, तो मैं ऊपर वाली राशियों से नीचे वाली काट सकता हूँ, कट गया। कितना प्राप्त हो गया, 4/3 गुणा 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये तो प्राप्त होगा 4/3, जो कि हमारी क्या है, राइट साइड है, RHS। ठीक, इसको उठाया और ये मान प्राप्त हो गया, जो उसने दिया था क्वेश्चन में वो ही हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, किताब में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। ठीक, बटे में क्या दिया हुआ है, साइन कितना 60 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री, और बराबर में क्या सिद्ध करना है भाई, बराबर में सिद्ध करना है tan 60 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री, बटे में कितना है, साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस में tan 45 डिग्री। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मैं मार्कर के अंदर इंक डाल देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को क्या करो, देखो ध्यान से क्या करना है, राइट साइड जो लेफ्ट साइड उठानी है और राइट साइड दोनों चीजें उठानी है, और क्या सिद्ध करना हमें, दोनों के मान यदि बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, हल हो गया। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो स्टूडेंट 10th क्लास में हैं उन तक इस वीडियो को क्या करें, आप पहुंचा दें। अगर बातें मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो शेयर कर दें वीडियो को। वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या बोल रहा है कि साइन 60 का मान रखो सारणी से। ठीक है, पहले मैं इस साइड को उठा लेता हूं, या आप दोनों साइडों को साथ भी ले सकते हो, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो मैं दोनों को एक साथ लेके देखता हूं आपकी बार। साइन 60 डिग्री कितना होता है इसका मान, साइन ये रहा 60 डिग्री पर इसका मान होता है √3/2, √3/2। ठीक है, प्लस में सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर इसका मान होता है 1/2 बटा कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। अरे चिन्ह का है तो परिवर्तित है, माइनस में यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है, साइन, यदि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया, समझ लो। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3 प्लस में tan 45, tan है ना, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान हो √3 प्लस में tan 45 डिग्री। देखो tan 45 कितना है, 1 अपॉन में tan 60 डिग्री √3 होता है, माइनस में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसको आगे हल करो। यदि मैं यहां से नीचे से एलसीएम लूं तो कितना आ गया, √3, एलसीएम कितना आएगा, 2, ये तो आ गया एलसीएम 2। ठीक है, अब √3 प्लस में 1 बटा बटे में √3/2, तो नीचे से भी एलसीएम कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ कितना है, √3 और ये देखो 2 एकम 2 और 1 माइनस के 1। आगे हल करें इसको तो √3 प्लस में 1 बटे में कितना आ रहा है, √3 माइनस में 1। ठीक है, इसके जैसा आना चाहिए, साथ में चला रहे हैं ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को। देखो इन दोनों राशियों को गुणा करते हैं और बाह्य राशियों को गुणा करते हैं, ऐसे तो करते हैं। यदि मैं इसको गुणा करता हूँ ये ऊपर चला जाएगा, अरे इसको गुणा करता हूँ ये नीचे रह जाएगा, तो आप यहीं पे काट दो ना, इतना लंबा क्यों ले जाते हो क्वेश्चन। ठीक, नीचे वाले से इसको काट देते हैं तो ये कट गया।
अब यहां से कितनी राशि प्राप्त हुई, √3 प्लस में 1 बटे में कितना है, √3 माइनस में 1 बराबर कितना प्राप्त हो गया, √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1। ये क्या है आपका आंसर है। चेक करो आप पीछे जाके, देखा यही आंसर प्राप्त हो रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, तब तक आप इसको रिटर्न करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, कोष्टक बंद, माइनस में 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, कोष्टक बंद, बराबर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसको हल करने पर कितना आना चाहिए, मान 6 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हम इसको उठाते हैं लेफ्ट साइड को, या आप साथ साथ ले लो, इसको भी साथ साथ लेते चले जाओ। अगर मान बराबर आ जाता है, 6 आ जाता है, तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, बराबर। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड ना मान के ऐसे ही करता हूँ। 2 कोष्टक कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखो कोस थीटा 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 1/√2। लेकिन इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, तो मैं बाहर बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, फिर है छोटा कोष्टक स्क्वायर, प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan को देखो ये रही 60 डिग्री पर इसका मान कितना है, देखो √3 है, ठीक है। तो tan स्क्वायर दे रखा है, मतलब रूट का क्या करना है, स्क्वायर, कोष्टक बंद, ठीक है, माइनस में 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 डिग्री पर मान कितना होता है, sin का 1/√2, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे रखा है इसलिए वैल्यू का कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस में tan 30 डिग्री, tan ये रहा, और 30 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, 1/√3, और इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर नहीं दे रखा है ना इसने, आपके बाद tan 60 ही दे रखा है, बराबर में 6 आना चाहिए। यदि इस सभी को हम हल करें ना, तो इनका मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। हल करते हैं, 1/√2 का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ कितने हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 कोष्टक, माइनस में 6 कोष्टक, कोष्टक मतलब गुणा तो होता है, तो 6 गुणा 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस में 1/√3, ये क्वेश्चन में दे रहा है, बराबर में कितना आना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, 2 गुणा, यदि मैं इनका लघुत्तम लूं 1 रख के, तो कितना आया, 2, ठीक है, 2 एकम 2, 1 आ गया ऊपर, प्लस 1 दूनी 2, 2 जो प्राप्त हुए अंश वाली संख्या से गुणा कर दो, ठीक है, 6 हो गया, माइनस में 6 गुणा में 1/2, यानी कि यदि मैं लघुत्तम लूं का तो कितना आएगा, √2√3, ये तो प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है। देखो 2 से तो 2 कट गया, लघुत्तम लेते हैं ना किसी का, तो ऐसे देते हैं, इसका भाग दे दो, इसमें 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3, तो √3 आया, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो ये हो गया √3, माइनस में, अब यदि मैं क्या करूंगा, 2 की बजाय √3 का दूंगा, इसका भाग दूंगा, तो अब ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 2, ये 2 बराबर में कितना आना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए। इसको हल करते हैं आगे, ये 7 हो गए, 7/2, ठीक है। यहाँ मेरे को tan स्क्वायर लगा है, मेरे को ऐसा लगता है tan स्क्वायर, देखते हैं ना क्वेश्चन में फिर गलती हो जाएगी, तो देखते हैं, मेरे को लगता है tan स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे देख लेता हूँ, अभी तो दे रखा है इसमें, किताब में तो दे नहीं रखा। 2 कोष्टक 7 बटा कितने हो गए, 2, कोष्टक का मतलब गुणा, तो कोष्टक हटा सकता हूँ, ठीक, माइनस में 6 गुणा √3 माइनस में 2 बटे में कितना है, 2√3, ठीक है, बराबर में कितना आना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए, 2 से तो 2 कटे, ये कितने हो गए, 7, ठीक है, माइनस में
माइनस में कितना है 6। अब देखो ये गुणा में तो राशि में काट सकता हूँ, ये तो हो गए 3, ठीक, गुणा में √3 माइनस में 2 और √3 बराबर 6 आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं प्राप्त हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ट्यूशन में देखो कहीं पे गलती तो नहीं हो गई है, ट्यूशन में गलती हो गई है ना। यहाँ पे किताब में क्या दे रखा है, tan 30 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये tan 30 डिग्री नहीं हो सकता है ना। अगर tan 30 डिग्री होगा ना, मैंने बोला था ना अभी, तो ये मान कभी हल नहीं होगा, ऐसा मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना है, ये tan स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ये तो ठीक है tan स्क्वायर है, तो ये मतलब वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे भी यदि मैं स्क्वायर करता हूँ इसका, बस ये चेंज होगा, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर कितना हो, √3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाता है। अब हल हो जाएगा ना। मैंने पहले बोला था ट्यूशन में कहीं न कहीं गलती दे रखी है, उसने किताब में मिसप्रिंट हो जाती है। यहाँ पे 1/2 माइनस में 1/3, यदि इनके लघुत्तम लें, बस ये पार्ट नीट हुआ है, माइनस वाला नहीं होगा ना। ये तो 7 आ गया, माइनस 6 गुणा यहाँ से लघुत्तम ले तो कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 6। अब 2 तिया 6, 3 आए, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो 3 आ गया, माइनस में 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 को अंश से गुणा करो कितने हो गए 2। अब यदि इसको और आगे हल करें तो देखो ये तो गुणा में है, तो ये तो इससे कट गया, और 3 में से यदि मैं 2 घटाऊं तो कितने हो गए 1। अब 7 में से 1 घटाएं तो कितना प्राप्त हो गया 6, जो कि हमारे बराबर में भी तो 6 चल रहा था। यदि मैं यहाँ 6 चलाऊं, 6 आ गया। अब 7 में से 1 घटाओ कितना हो गया 6, 6 बराबर में 6। यही तो सिद्ध करना था मैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी, दोनों बराबर होगी। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे किताब के अंदर tan स्क्वायर 30 डिग्री कर लेना ना भाई। 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18 क्वेश्चन, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक बंद है, ठीक है। फिर उसने दे रखा है गुणा में 2 cos 60 डिग्री, कोष्टक cos 60 डिग्री, फिर दे दिया उसने प्लस में sin 90 डिग्री, ठीक। और सिद्ध करवा प्लस प्लस हो रहा है, प्लस में है कितना tan 45 डिग्री बराबर 10 दे रखा है, tan 45 डिग्री बराबर में कितना दे रखा है 10। यानी कि ये सिद्ध करो कि दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को हल करो और कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। यदि हम इस वैल्यू को हल करें तो देखते हैं sec 30 डिग्री का मान कितना होता है। देखो सारणी के अंदर sec 30 डिग्री का मान देखो कितना है, फिर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान रखो, फिर कोष्टक दे रखा है गुणा में sec 30 डिग्री देखो कितना है √3/2, कोष्टक 2/√3, इसका क्या है स्क्वायर करना है, प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है √2, इसका क्या करना है भाई स्क्वायर बड़ा कोष्टक, फिर कोष्टक है 2 गुणा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, स्क्वायर में दे रखा, प्लस में sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, गुणा में प्लस है ना, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर में कितना लाना है 10 लाना, ठीक है। ये सिद्ध करना है 10 आई, इसको हल करो, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऊपर को नीचे आ गया 2, √2 का स्क्वायर 2, प्लस में √2 का स्क्वायर कितना 2, ठीक है। ये तो होगी गुणा में, देखो ये से कट रहा है ना, 2 ऊपर है 2 नीचे है, कट गया, ये तो 1 आ गया, प्लस में 1 है और प्लस में 1 बराबर 10। अब यहां से लघुत्तम ले ले, 1 लगा के अलग लघुत्तम ले ले, तो नीचे आ गया 2 लघुत्तम, 4 प्लस में 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। कोष्टक 1 3 हो गए, ठीक है ना, sec
स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2√3 होता है ना। यहाँ क्या कर दिया? 2 कर दिया, 3 होता है। तो कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम में कितना आएगा? 3। ये गलती होगी, दोबारा करते हैं ना। 4/√3, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 3। 1 3 3 4 हो गए, प्लस में 1 3 6, ठीक है। और यहाँ 3 हो गए, बराबर में कितना है? 10। यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, प्लस में 3/3 गुणा में कितना है? 3 बटा बराबर कितना है? 10। इसको यदि काट दो तो 10 बराबर कितने आ गए? 10। ये तो हमें क्या करना था? सीधे करना था नंबर 20 देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं 6.1 का। क्या है? कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 गुणा में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है? इसके बराबर क्या सिद्ध करना है? 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसके इनके भी मान सारणी से रख दो और इनके भी मान सारणी से रख दो। लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि दोनों बराबर हो जाती हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। देखते हैं, कोस स्क्वायर 0 डिग्री यानी कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? देखो, कोस ये रहा और 0 डिग्री कितना है? 1 है, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। और उसका क्या करना है? स्क्वायर, क्यों यहाँ स्क्वायर दे रखा है। माइनस में 2 गुणा कोट स्क्वायर 30 डिग्री। कोट कहाँ पे है? देखो ये रहा कोट, और 30 डिग्री पर इसका मान कितना होता है? √3। तो √3 और उसका क्या करना है भाई? स्क्वायर करना है। प्लस में 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक ये रहा और इस पर 90 डिग्री पर इसका मान कितना होता है? 1 मान होता है ना। और यहाँ क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो गुणा में कितना है? 3। तो 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना है? 1 और उसका स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है? यहाँ पे भी मान रख दो, दोनों पार्टों को साथ ले चलता हूं ना। 2 गुणा कोष्टक सेक 45 डिग्री, ये रहा सेक 45 डिग्री पर इसका मान होता है √2 और यहाँ सेक स्क्वायर दे रखा है, इसलिए √2 का क्या करते हैं? हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ। माइनस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan ये रहा 60 डिग्री पर tan का मान 60 पर कितना होता है? √3। तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। अब इनको हल कर लो, यदि दोनों भाग बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 कोष्टक √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। माइनस में √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं आगे। यहां से 1 माइनस में 6 प्लस 3 बराबर 2 गुणा कोष्टक का मतलब गुणा होता है। यदि माइनस के 3 में से मैं प्लस के 2 निकाल लूं तो माइनस की वैल्यू ज्यादा बचेगी और कितने बचेंगे? माइनस का 1, ठीक है। इसको आगे हल करें, 1 प्लस का है 3 प्लस के, तो यह कितने हो गए? प्लस के 4 माइनस के 6 बराबर में -1 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? -2, ठीक है। अब माइनस के 6 में से 4 घटा दो प्लस के, तो माइनस के कितने बच गए? 2 और इधर कितने हैं? 2। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई, तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या बोलता है? इस क्वेश्चन नंबर 21वां बोल रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री, यानी कि उसने x का मान दे दिया कितना? 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है। 3 भाग दे रखा है उसने, आप अपनी अपनी किताबों में देखो ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, 3 पार्ट है, उसने x का मान दिया हुआ है और उन तीनों को हल करवा रहा है कि यहाँ पे x का मान रखो और फिर सारणी से उनके मान रखो और बताओ कि कितना आएगा। x बराबर उसने कितना दे रखा है? 30 डिग्री, ठीक है। ये मान रखना है। और पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? sin 3x बराबर में फर्स्ट पॉइंट, इसके 3 पार्ट है ना 21 के। sin 3x बराबर कितना दे रखा है? 3 sin x माइनस में 4 sin³ x, ठीक है।
ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे जहां जहां x है ना वहां x का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है और इसको हल करना है। ठीक, पहले x है वहां पर इनके मान रख दो। साइन 3 कोष्टक x का मान कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया, बराबर में 3 गुणा साइन x, अब x का मान कितना है, 30 डिग्री, प्लस में माइनस में 4 गुणा साइन की घात 3 और x का मान कितना दे रखा है उसने, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दो। अब इनके मान रख दो, वही काम है सारे के सारे। मैंने क्या बोला था, जब तक 30 प्रश्नावली के अंदर आपको ये सारणी याद नहीं होगी ना, ये टेबल याद नहीं होगी, तब तक आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो अब इनके मान रख दो। साइन 3 को 3 से गुणा करना हो गए, यानी कि 90 डिग्री का मान रखना। तो 3 गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना है, देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, यानी साइन को 3 बार गुणा कर रखा है। 30 डिग्री का मान देखो साइन पे 1/2 होता है, गुणा 1/2 और उसका क्या करना है, 3 बार गुणा, यानी घात 3। आगे साइन 90 डिग्री का मान कितना है, देखो 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइन 90 का मान 1 रख दिया, ये कितने हो गए, 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का यदि मैं क्यूब करूं, देखो 1/2 का क्यूब का मतलब है कि किसी भी राशि को कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 बार गुणा कर दो आप, गुणा 1/2। तो देखो 1 को 3 बार गुणा करते 1 आता है, नीचे 2 गुणा 2 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना होता है, 8। ये कितने हो गए, 1/8 इसका मान। अब ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया, 1 बराबर में 3/2 माइनस में 1/2, ठीक है, नहीं है, 1/2 आ गया। अब 1 यहाँ पे है, इधर भी 1 आना चाहिए, बटे में यदि मैं इनका लघुत्तम लूं तो 2 आ गया, ये तो 3 हो गया। ठीक है, माइनस में 1, कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई, है ना, 1 बराबर में कितना है, 2/1 निकालो। ठीक है, 2, 1 बराबर में 1, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है भाई, बराबर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट पर, कि क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है। देखो किताब के अंदर देखो, tan 2x बराबर में 2 tan x बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। यदि यहाँ पे सेकंड कर दूं मैं, और इसमें भी क्या करना है, x का मान रखना है। पहले क्वेश्चन दे रखा है tan 2x बराबर में 2 tan x बटे में कितना दे रखा है, 1 माइनस में tan स्क्वायर। इसको हल करना, जहां जहां पे x है वहां पे x का मान रख दो। या x का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 30 डिग्री, तो इसको हल करो 30 रख के, 30 डिग्री दे रखा है x का मान। तो यहाँ पे x का मान मैंने 30 डिग्री रखा लेफ्ट साइड में, तो 2 गुणा 30 डिग्री बराबर में 2 tan x, x का मान 30 डिग्री, तो ये tan 30 डिग्री होगा। 1 माइनस में tan स्क्वायर x, x का मान 30 डिग्री, ये बात। अब इसको हल कर लेते हैं, ये तो हो गया tan 3 दूनी 6, 60 डिग्री, और फिर ये 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान रखो, tan ये रहा 30 डिग्री पर कितना मान होता है इसका, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बटे में कितना चल रहा है भाई, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब नीचे क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया उसमें, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये रहा tan, और 60 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, √3। तो ये होगा √3 बराबर में 2/√3, ठीक, बटा ये वाला बटा 1 माइनस में 1/√3 का 1/√3 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, वैल्यू ये यहाँ पे होगा ना। ठीक, अब क्या करता हूँ इसको, यदि मैं आगे हल करूँ इसको,
तो देखो लघुत्तम लूंगा एलसीएम, ऊपर तो कितना है 2/√3, तो नीचे यदि मैं एलसीएम लूं यहाँ पे तो 1 लगा के, तो ये तो 3 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, 1 किया 3, 3 से गुणा कर दो, 3 माइनस में 1। ठीक है, इसको और आगे हल करें हम, कितना हो जाएगा 2/√3 तो पहले से दिया हुआ है, बटे में 2/√3, ये हल हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, बताया था मध्य वालों पदों गुणा कर दो और बाह्य वाले पदों गुणा कर दो। पहले बाह्य वाले पदों को गुणा कर देते हैं, √3 पहले से दिया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, पहले बाह्य वाले पदों को गुणा कर दो, कितने हो गए 2/2 गुणा √3 बटे में मध्य वाले पदों को गुणा कर दो, √3 गुणा √2, तो √3 गुणा √2 नहीं 2 है, ओनली कितना है 2, देखो 2 है ना 2। देखो ये इससे कट गया, नीचे भी कितना है लघुत्तम 3 है था ना यहाँ पे, ये √3 ही है भाई, सॉरी है ना 3 है। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 और नीचे कितना आ जाएगा √3 गुणा 2, ये तो क्या 2 से 2 कट गया। अब आगे कितना आ गया 3 बटा में √3, देखो √3 आ गया नीचे, लेकिन हम 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, √3 गुणा √3 कितना है 3, तो मैं इसको 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटे में कितना √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया, कितना आ गया √3, तो √3 बराबर में √3, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। यानी कि tan 2x, x की जगह 30 डिग्री मान रखूं मैं और बराबर यहाँ भी 30 डिग्री मान रखूं, तो √3 लेफ्ट साइड में आता है, √3 राइट साइड में आता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, sin x कितना है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन दे रखा है, sin x बराबर में √1 माइनस में cos x cos 2x बटे में कितना है 2, ये दे रखा है उसने, है ना। अब इसको यदि हम हल करें तो कितना आएगा, x इधर कितने रख दो 30 रख दो, ठीक है, यहाँ x दे रखा है ना, तो साइन 30 डिग्री बराबर में 1 माइनस में कोस 2 गुणा 30 डिग्री बटे में कितना है नीचे 2, साइन 30 डिग्री का मान देखो कितना है, साइन ही रहा 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2 बराबर में अंडर रूट 1 माइनस में 60 डिग्री यानी कोस 60 डिग्री का मान देखो कितना है, ये रहा कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, बटे में पूरे के कितना है 2। यदि इसको आगे आप हल करो तो वो एलसीएम लेना है नीचे, ये तो क्या आ गया लेफ्ट साइड में तो 1/√2 आ गया ना। अब यदि मैं इसको हल करूंगी, नीचे लघुत्तम 2 माइनस में 1 बटे में 2, नीचे कितना है 2, इसको आगे और हल करूं मैं, कितना हो गया आगे 1/2 और नीचे कितना है 2, ये राशि क्या हो जाएगी ऊपर वाले से गुणा, इसको कितने हो गए 2, कितना हो गया, गलती तो नहीं होगी कहीं पे, देखो 60 डिग्री को 60 डिग्री का मान कितना होता है, को 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है, गलती तो नहीं हुई, 2/2 आ गई। यदि मैं इसको निकालूं यहाँ से तो यहाँ से तो 1 आएगा, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान क्या नहीं है 1 नहीं है, ये तो गलती होगी। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को ना, यदि आगे हम इसको हल करें तो देखो यदि मैं यहाँ पे 1 मान लूं, ठीक है, मध्य वाले पदों को बाह्य वाले पदों को गुणा करो, कितने हो गए, ये इससे गुणा होगा 1/4 हो जाएगा, इससे गुणा होगा 1 गुणा 1 और 1/2 गुणा 2 4 हो गए, बाहर कितना है अंडर रूट 4 से 1/1 का अंडर रूट कितना होता है 1
और 4 का वर्गमूल कितना यानी अंडर रूट कितना होगा 2। तो 1/2 बराबर कितने आ गए 1/2। हल हो गया। गलती नहीं हुई थी, क्या किया था इसको ऊपर वाले से गुणा कर दिया डायरेक्ट, नीचे क्या मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर यानी कि 21 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या दे रखा है किताब में देखो, 4 दे रखा है उसने cos 3x बराबर में x बराबर 30 डिग्री मानना है ना, x बराबर 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है cos 3x बराबर में 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। x का मान पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x का मान कितना है 30 डिग्री, तो जहां जहां x है वहां 30 डिग्री रख दो। cos 3 गुणा 30 डिग्री बराबर में 4 cos 3 और 30 डिग्री माइनस में 3 cos 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको यदि और आगे हल किया जाए तो cos ये तो 90 डिग्री बराबर 4 गुणा cos क्यूब 30 डिग्री माइनस में 3 cos 30 डिग्री। अब इन सभी का मान रख दो। cos 90 का मान कितना है देखो 0, ये तो हो गया 0 बराबर में 4 गुणा cos क्यूब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना है cos का √3/2। इसका क्या करना है क्यूब करना है माइनस में 3 cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है। यहाँ 0 आना चाहिए इसको हल करने पर क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 आ गया। तो 4 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3, क्यूब का मतलब यही तो होता है। √3 गुणा √3 कितना होता है 3 गुणा में √3, क्यूब की जगह कितने रख दो 3 गुणा √3 बटे में 2 का घन अभी बताया तो 2 को आप 3 पर गुणा करो तो कितने हो गए 8 माइनस में 3 √3 गुणा में है ना बटे में 2, 4 दूनी 8। तो 0 बराबर 3 √3 बटे में कितना हो गया 2 माइनस के 3 √3 बटे में कितना हो गया 2। देखो ये प्लस का है ये माइनस का, एक दूसरे से क्या हो गया डिलीट। तो 0 बराबर कितना आ गया 0। यही क्या है आंसर है इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आपकी 6.1 क्या होगी कंप्लीट होगी, यानी प्रश्नावली 6ठी आपकी कंप्लीट हो जाती है पूरी की पूरी। देखो 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने बोला है a बराबर 60 डिग्री, यदि a बराबर 60 डिग्री हो ठीक है और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है। a बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री और b बराबर कितना दे दिया उसने 30 डिग्री। ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि कोट a माइनस में b क्या है, कोट a माइनस में b, कोट a माइनस में b बराबर कितना प्रूव कर रहा है। राइट साइड क्या है कोट 60 डिग्री यानी कोट a और कोट b माइनस में 1। ये क्वेश्चन में दे रखा है प्लस है प्लस 1 बटे में कोट b माइनस में कोट a, कोट b माइनस में कोट a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जहां जहां a है वहां पे 60 डिग्री रख दो और जहां पे b है क्वेश्चन में वहां पे कितना रख दो 30 डिग्री। ठीक है। कोट a का मान कितना है 60 डिग्री माइनस में b का मान 30 डिग्री। ठीक है ना बराबर कोट a का मान 60 डिग्री कोट b का मान कितना है 30 डिग्री प्लस में 1। ठीक है बटे में कोट b यानी कोट b का मान कितना है 30 डिग्री तो यहाँ पे कोट 30 डिग्री। ठीक है माइनस में कोट a का मान कितना है भाई
60 डिग्री। ठीक है, अब 60 में से 30 निकाल दो, 30 डिग्री, तो कोट कितना बच गया, 30 डिग्री बराबर कोट 60 डिग्री का मान देखो कहां पे, कोट ये रहा 60 डिग्री पर कोट का मान होता है 1/√3, तो ये तो हो गया 1/√3 गुणा कोट 30 डिग्री, ये रहा कोट और 30 डिग्री पर इसका मान होता है √3 प्लस में 1 दे रखा है बटे में कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 माइनस में कोट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। ठीक है, अब यदि कोट यहाँ पे भी 30 डिग्री का मान रखना है तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, लेफ्ट साइड तो आ गई √3, अब राइट साइड को हल करते हैं 1/√3 गुणा में √3, तो ये √3 से तो √3 कट गया, ऊपर कितना बच गया, एक प्लस में 1 बटे में √3 माइनस में 1/√3। यदि मैं इस √3 के नीचे 1 लगा लूं और लघुत्तम ले लूं एलसीएम, ऊपर वाले तो 2 हो गई। ठीक है, बटे में यहाँ एलसीएम कितना आ गया √3। ठीक है, √3 आ गया, एक और √3 का एलसीएम कितना √3, अब एक का पहाड़ा √3 पर, तो यानी कि अंश कितना है √3 गुणा में नीचे एलसीएम से एक का पहाड़ा √3 पर बोला √3 ही है, उसको ऊपर वाली संख्या से क्या कर दिया गुणा, बीच में माइनस का साइन है, √3 का भाग √3 में 2 या पहाड़ा बोलो 1 पर गया, 1 को 1 से गुणा। ठीक है, इसको हल करने पर यहाँ लेफ्ट साइड में √3 है, ऊपर √2 बटे में √3 को √3 से गुणा करने पर कितना होता है 3 आता है, तो ये तो हो गया 3 माइनस में 1 बटे में कितना दे रखा है √3। अब इसको आगे और सोल्व करें तो ये तो हो गया 2 बटे में 2 और बटा कितना दे रखा है उसने √3, ये प्राप्त हो।